कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत क्या होता है, बाहर की तरफ, चारों तरफ, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। नहीं समझ में आया ना, समझाते हैं। इसने बोला कि एक वृत्त है जिसके बाहर एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है डायग्राम, बाहर स्पर्श कर रहा है। चलो बाहर लाइन हटा देता हूँ मैं, बात ही खत्म। ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसने बोला है कि वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज बोले तो कि जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती है। पहले तो आप ये समझो कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर क्या है। देखो समांतर में क्या होता है, समांतर जो चतुर्भुज है उसके आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होता है, जैसे ये होती है, जैसे ये चतुर्भुज है तो ये दो बराबर होगी आपस में और ये दो आपस में बराबर होगी, करेक्ट है। अब ये बोला है कि जो समांतर चतुर्भुज है वही समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, पर वो चतुर्भुज होता है ना। वर्ग नहीं कहेंगे अपन, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। अब इसने ये बोला है तो हल्का सा खुद का दिमाग लगाओ कि जो चतुर्भुज समांतर होगा वो समचतुर्भुज हो सकता है ना। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो हमेशा समांतर में क्या है, दो ही भुजा समांतर होती है। यूं तो नहीं कहूँगा कि जो समांतर है उसकी चारों भुजा आपस में समांतर हो जाएगी, नहीं। समांतर मतलब आमने सामने, यानी हम सिर्फ दो आमने सामने की भुजाओं को समांतर सिद्ध कर सकते हैं। इट मीन्स आसान है कि बहुत आसान है कि है ना समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करना, सिद्ध कर देंगे। अब भी इसने पूछ लिया हमसे कि कैसे करोगे, करके दिखाओ मुझे। तो अपन बैठे हैं ना, टेंशन नहीं लेनी, करके दिखाएंगे। आपने वो कार्टून देखा है, शायद आता है या नहीं पता नहीं, आपने सुना नहीं हो। जब मैं छोटा था ना एक आता था बॉब द बिल्डर, उसका बड़ा प्यारा गाना है बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। तो वैसे ही अपन करके दिखाएंगे। तो देखिए हमारे पास एक चतुर्भुज है, दे रखा है हमने तो नहीं, इसने दे रखा है। क्या है, ए बी सी डी। चतुर्भुज तो बना दिया, अब जो स्पर्शक है वो स्पर्श करती है वो तो नहीं बनाया। ए बी सी डी हो गया। तो देखो अपन बनाते हैं ए बी सी डी, यहाँ से ई एफ जी एच, ये क्या है, ये स्पर्श बिंदु है, ये भी हेल्प करने वाले। ए बी सी डी में देखो प्रमेय, अच्छा प्रमेय करने से पहले देखो ये बता दूं इन्होंने क्या दे रखा है। इन्होंने दे रखा है कि चतुर्भुज क्या, समांतर चतुर्भुज है। इट मीन्स क्या है कि जो ए बी है वो समांतर है डी सी के, और जो ए डी है वो समांतर है बी सी के, ठीक है। ये अपन को इन्होंने दे रखा है। प्रमेय 10.2 के अनुसार, 10.2 में क्या है कि जो सर्कल है उसके बाहर के बिंदु से अगर सर्कल पर स्पर्शिका खींची जाएगी तो वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यानी इस बिंदु से अगर मैं स्पर्शिका खींचता हूं ना तो दोनों स्पर्शिका क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो देखो सबसे पहले कर लेते हैं, बिंदु में ए लेता हूं। तो एक देखो ए एफ बराबर होगी ए के, करेक्ट है। फिर लेते हैं डी को, है ना। तो वही मैं कहूं कि जो डी एच है वो बराबर होगा डी ई के। क्या है कि जो डी एच है वो डी के बराबर होगा। वही सी ले लेते हैं। तो देखो जो सी एच है वो बराबर होगा सी जी के, है ना। जो सी एच है वो बराबर होगा सी जी के। उस तरफ लेते हैं बी को। तो मैं क्या कह सकता हूं कि बी एफ बराबर होगा बी जी के। ये पहली समीकरण, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये तक क्लियर है, भेजे में तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो क्या करना है, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में रख लो, राइट वालों को राइट में रख लो। कि जैसे देखो ए एफ डी एच प्लस सी एच प्लस बी एफ बराबर होगा किसके, इसको साइड में लिख लो कि ए ई प्लस टी ई प्लस सी जी प्लस बी जी।
चारों भुजाओं को हमें समांतर सिद्ध करना है ना। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर होगा सी डी के, और बराबर होगा डी ए के। ये हमें सिद्ध करना शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ दोबारा, है ना। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा है कि क्या है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कौन सा, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, इसकी चारों भुजा बराबर है, भुजा भी मैंने लिख दी है, ठीक है। अब देखो ए एफ है ना, कहाँ है ए एफ। अब ए एफ ये रहा, साथ में देखो बी एफ ये रहा, तो ए एफ प्लस बी एफ, ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। और डी एच देखो, डी एच प्लस सी एच, तो ये हो गया डी एच प्लस सी एच, क्रम से कर दिया इसको। और फिर देखो ए ई, देखो ए ई प्लस डी ई प्लस सी जी प्लस बी जी, चलो ये तो क्रम से ही है। अब देखो ए एफ प्लस बी एफ मिलकर क्या बनते हैं कि ए एफ प्लस बी एफ मिलकर क्या बनते हैं, ए बी बनते हैं, ठीक है। और डी एच सी एच देखो, डी एच सी एच क्या बनते हैं, डी सी बनते हैं, इक्वल ए देखो ए ई प्लस डी ई क्या बनते हैं, ए डी बनते हैं, प्लस क्या बोलते हैं इसको, सी जी और बी जी, सी जी प्लस बी जी, सी जी सॉरी सी जी प्लस बी सी क्या बनते हैं, बी सी बनते हैं। अब देखो क्या है, ए बी प्लस डी सी आया, यानी ए बी प्लस डी सी। अब देखो जब इसने हमें एक बात कही थी, क्या कही थी कि ए बी क्या है, समांतर है डी सी के, क्या है जो ए बी है वो समांतर है डी सी के। तो अगर मैं इस डी सी की जगह ए बी लिखूँ तो गलत होगा क्या मेरा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने बोला है समांतर है तो है, ठीक है। वहीं ए डी दे रखा है और बी सी क्या है, बी सी समांतर है ए डी के, तो मैंने फिर से ए डी लिख दिया। क्या बना हमारे पास, 2ab बराबर 2ad, तो 2 से 2 गया, समीकरण आई हमारे पास ए बी बराबर है ए डी के। ये कौन सी समीकरण, 5वीं समीकरण। ए बी बराबर है ए डी के, क्या है, ए बी बराबर है ए डी के। अब ठीक देखो, एक लाइन लिखनी है कि इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार क्या होगा, जैसे ए बी बराबर ए डी है ना, ए बी बराबर ए डी, वैसे सी डी बराबर बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सी डी बराबर बी सी, बी सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इस प्रूफ से सिद्ध कर लिया। तो क्या है, ये समीकरण आ गई 6। अब देखो लास्ट आंसर क्या है कि समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 क्या बोल रही है, समीकरण 5 ये बोल रही है कि ए बी जो है वो बराबर है ए डी के। वहीं समीकरण 6 बोल रही है कि सी डी बराबर है बी सी के। क्या बोला है, क्या पूछा था हमसे कि ए बी बराबर है किसके, सारी भुजाएं बराबर है, ये सारी भुजाएं आ गई। ये रहा ए बी, ये रहा ए बी, ए डी ए डी, सी डी बी सी, और ये बी सी, है ना। क्या हो गया, चारों भुजाएं जादुई तरीके से बराबर हो गई है ना। ये है मैथ मैजिक। तो देखो हमसे क्या पूछा था, समचतुर्भुज होता है तो इति सिद्धम, ये क्या है, ये एक समचतुर्भुज है। 12 में हमसे क्या पूछा है, सर्कल दिया है, बीच में चिंटू का फेस है। अब ये बोल रहे हैं कि हमें इस चिंटू के फेस के बाहर जो ट्रायंगल है उसकी हमें भुजा ए बी और भुजा ए सी, उसका मान ज्ञात करना है। हमारे लिए बहुत सिंपल है, इसको क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। और इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक हीरोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या कहता है कि अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इस फॉर्मूले हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें एस का मान चाहिए, हमें ए का मान चाहिए, हमें बी का मान चाहिए और हमें सी का मान चाहिए। प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि किसी स्पर्श रेखा पर यदि कोई रेखाखंड त्रिज्या काटेगी तो वह क्या बनेगा, 90 डिग्री का लंब बनेगा। यानी इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ओडी क्या है, लंब है, कौन सी रेखा पर, बीसी पर। जो ऐसी रेखा होगी उस पर क्या लंब होगा,
ई, ओ ही हो जाएगा। और वैसे ही ए बी पर लंब क्या होगा अपने एफ। स्पर्शरेखा यहाँ मिल रही है तो यहाँ लंब कटा, यहाँ मिल रही है स्पर्शरेखा तो यहाँ कटा, और यहाँ मिल रही है तो यहाँ कटा। ये कहती है प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 के अनुसार पहला क्या बोल रही है, ये बोल रही कि ओडी लंब है बीसी पर। क्यों? त्रिज्या है भाई साहब, सीधा सा रूल पता है हमें, ये 90 डिग्री का होगा। दूसरा, ओई लंब है बीसी पर, सॉरी ए एसी पर, ओई लंब है एसी पर। क्यों? सेम रीजन से। फिर अपने ओ एफ लंब है ए बी पर। क्यों? सेम रीजन से। अब दूसरा काम आती है प्रमेय 10.2। इस सवाल के अंदर दोनों प्रमेय हमें यूज करनी है। अब प्रमेय 10.2 क्या बोलती है, वो ये बोल रही है वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची जाएगी, वो दोनों क्या होगी आपस में बराबर होगी। बिल्कुल सही। तो इसके अनुसार क्या होगा, सबसे लेते हैं ए पहले पॉइंट को। अब ए पॉइंट है, उसके द्वारा वृत्त पर दो स्पर्शरेखा खींची गई, ये वाली और ये वाली, यानी ए एफ बराबर ए ई। क्या होगा, ए एफ बराबर होगा किसके, ए ई के। दूसरा है सी पॉइंट लेते हैं अपन, तो बिल्कुल वैसे ही सी ई बराबर क्या होगा सी डी के। और थर्ड पॉइंट लेते हैं हम बी, तो बी डी बराबर बी एफ। ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है प्रमेय 10.2। अब इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब निकला कि यदि बी डी 6 सेंटीमीटर है तो बी एफ भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, वैसे अगर डी सी 8 सेंटीमीटर है तो बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, जो ई सी है वो भी क्या होगी 8 सेंटीमीटर होगी। अब हमें यहां तक का तो मिल गया मान, पर हमें ए एफ और ए का नहीं मिला। आपको पता है कि ए एफ और ए क्या आपस में दोनों बराबर है। यदि मैं ए एफ बराबर एक्स मानूं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ए ई के बराबर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ए एफ को एक्स मान लेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही क्या हो जाएगा, ए भी हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, प्रमेय लगाई पहली, प्रमेय लगाई दूसरी। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का 3 पार्टीशन करने हैं, तीनों का क्षेत्रफल इस हीरोन के फॉर्मूले के बराबर रखना है। कैसे करने हैं चलिए देखते हैं आगे। अब जैसे ये त्रिभुज है, ये मैं क्या करता हूँ, इनका 3 डिवाइडेशन कर देता हूँ। यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने त्रिभुज लिया एक, ठीक है, बीच में ये बिंदु हो गया, सर्कल है। एक त्रिभुज को ये लेता हूँ ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, यानी फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल और ये थर्ड ट्रायंगल। तो ए बी और सी, और ये बीच में रेखा हो जाएगी ई और एफ, और ये डी। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें बारी बारी त्रिभुज फर्स्ट सेकंड और थर्ड का एरिया यानी क्षेत्रफल याद करना है। तो देखो त्रिभुज ए ओ एफ में इसका फॉर्मूला क्या होगा क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सही है। अब 1/2, अब इसका आधार क्या है 6 + x, क्योंकि देखो पूरा हमें देना ना ए सी का, ए बी का पूरा आधार, तो क्या है इसका 6 + x, और इंटू में ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, वो त्रिज्या दे रखी है, वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना 6 दूनी 12, 2x, यानी 12 + 2x। ये किसका आया, ये पहले त्रिभुज का मान आ गया। बिल्कुल सेम वैसे ही सेकंड वाला त्रिभुज क्या है, ए ओ सी। तो ए ओ सी में देखो क्या करना है, सेम ही कर देना, 1/2 आधार क्या है ए ओ सी में, ये 8 है, ये x है। तो देखो 8 + x गुणा में त्रिज्या कितनी है, यानी इसकी ऊंचाई 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 + x, तो 16 + x इसकी क्या आ जाएगी, इसका आ जाएगा सेकंड वाले वृत्त का मान। तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गई है। इसको यहाँ से कर रहा हूँ इरेज। थर्ड वाला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला बी ओ सी। तो देखो त्रिभुज बी ओ सी में 1/2 आधार कितना है 6 और 8, कितना होगा 14, गुणा में 4 इसकी त्रिज्या हो जाएगी जो इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना हमारे पास 14 दूनी 28। क्या आ गया हमारे पास, त्रिभुज फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का मान आ गया है।
अब एक बात देखो ध्यान से कि ए बी सी जो त्रिभुज है मेरा, क्या है, जो ट्रायंगल ए बी सी है मेरा, क्या वो बराबर होगा किसके, पहला त्रिभुज ए ओ एफ के प्लस ए ओ सी के प्लस बी ओ सी, यानी इन तीनों छोटे वाले त्रिभुज को मिलाकर क्या मेरा बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है बनेगा। तो देखो त्रिभुज यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कितना हो जाएगा, पहला क्या है 12 प्लस एक्स, सॉरी 12 प्लस 2x है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ 2 होगा, 16 प्लस 2s, 16 प्लस 2x प्लस लास्ट में कितना आया था 28, तो कितना हो जाएगा 12 16 28 56, 56 प्लस 2 दूनी 2 2 4x, तो 56 प्लस 4x ये हमारे पास आ जाएगा किसका, त्रिभुज ए बी सी का एरिया। अगला करते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमारे पास हीरोन का फॉर्मूला क्या था, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सारा अंडर द रूट है। अब ये निकाल लेते हैं। अब इसमें एस क्या है, एस है अर्ध परिमाप, क्या है अर्ध परिमाप, क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब हमारा ए कितना था सिंपल सी बात है, बड़े वाले ए के सामने वाली भुजा ए होगी, स्मॉल यानी 6 यार कितना होगा 14, ठीक है। बी क्या होगा, छोटे वाले बी के सामने वाली भुजा यानी 8 प्लस एक्स, और सी क्या होगा, बड़े वाले सी के सामने वाली भुजा यानी 6 प्लस एक्स, अपन में क्या है 2, 14 14 दूनी 28 प्लस 2x यानी 28 प्लस 2x बटा 2 पूरे के, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस x हो जाएगा ये। तो हमारे पास s बराबर क्या आ गया 14 प्लस x, यानी अब हमारे पास s है, हीरोन का फॉर्मूला है और ए बी सी भी है। अब करते हैं इसका आगे का प्रोसेस। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि s बराबर 14 प्लस x और ए बी सी हमारे पास पहले से ही है, ये भी रेस कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब क्या हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी कितना है 56 प्लस 4x, इस दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी मैंने इरेज कर दिया एक बार के लिए। ए बी सी आ गया। अब हमें निकालना है हीरोन के फॉर्मूले से इसका एरिया। एस क्या है 14 प्लस एक्स, सारा अंडर द रूट है, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, अंडर द रूट है 14 प्लस एक्स, फिर 14 बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू के सामने है 6 8 14, ये ब्रैकेट बंद, एस माइनस बी, एस क्या है हमारा 14 प्लस एक्स माइनस में क्या है बी की वैल्यू, बी क्या है 8 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ क्या लगा है, यहाँ माइनस लगा है, वैल्यू क्या है 8 प्लस एक्स, तो देखो यहाँ आएगा क्या आ जाएगा 8 माइनस का और प्लस भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन चेंज है, यहाँ माइनस की वैल्यू हमें रखनी, क्योंकि क्या है हमें माइनस का बी पूछा है, समझ रहे हो, वैसे ही हमें माइनस का सी भी पूछा गया है। तो सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है इसकी 14 प्लस एक्स, बिल्कुल वैसे ही माइनस आया, और फिर देखो सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है सी के सामने वाली यानी माइनस का 6 माइनस का 8, ये ब्रैकेट बंद, ये सारा अंडर द रूट में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। प्लस का 14 माइनस का 14 गायब, प्लस का x माइनस का x गायब, ठीक है। 6 सी की वैल्यू थी ना, सी की वैल्यू 6, यहाँ x होगा, ठीक है। प्लस का x माइनस का x गायब, बचा क्या हमारे पास अंडर द रूट 14 प्लस x, ये वाला x बचा हमारे पास गुणा में, फिर क्या बचा 14 में से 8 गया, बचा कितना 6, ठीक है। फिर इस वाले ब्रैकेट में 14 में से 6 गया, बचा क्या 8, कितना बचा, ये सारे क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में 6 8 48 48 एक्स बचा हमारे पास अंडर द रूट में, कि हमारे पास क्या है अंडर द रूट आया 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में आया था 48 एक्स, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 56 प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 56 प्लस 4x आया था इधर, क्या करेंगे। अब देखो 56 हमने क्या किया था, हमने 28 गुना करा था ना, 28 गुना 56, तो क्या करता हूँ मैं इसके 2 कॉमन ले लेता हूँ इसके अंदर,
तो देखो क्या बचेगा हमारे 2 आएगा ब्रैकेट में 28 प्लस 2x, सही है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में रख दिया बराबर, दोनों तरफ वर्ग करने पर काम की चीज़ है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करा हमें, तो वर्ग करने पर ये रूट हट गया, तो क्या बचा 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में 48x। ठीक है, बराबर क्या है हमारे पास 2, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 28 प्लस 2x, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 दूनी इधर क्या हो गया, डायरेक्ट इधर ही कर देता हूँ, 2 दूनी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें से फिर से कॉमन ले लेता हूँ, कितना ले रहा हूँ 2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14 प्लस x का होल स्क्वायर। उधर सामने क्या है मेरे 14 प्लस x 48x को कॉमन इसलिए लिया क्योंकि देखो 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स दिया, एक्स क्या दोनों सेम है, कट जाएगा, मतलब ये नहीं इसका ये कटेगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 48x बराबर 4 का स्क्वायर फिर 14 प्लस एक्स इज इक्वल, ये हट जाएगा क्योंकि एक से हमने काट दिया इसको। 4 तो कितना होता है 16, तो 48x बराबर 16 होता है 14 प्लस एक्स, 16 है, 16 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो देखो 2 8 16, फिर 2 दूनी 4 2 चौके 8, फिर 2 4 बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर क्या 12 आ गया, तो 2 दूनी 4 2 6 12, फिर 2 एकम 2 2 3 6, बचा क्या 3 बराबर 14 प्लस एक्स, क्या बचा 3 बराबर 14 प्लस एक्स बचा। अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई ना तो इसको दोबारा रिटर्न कर लेना, क्योंकि सबसे इजी है, काटापिटी है ना, देखोगे समझ जाओगे सीख जाओगे। एक्स है उधर, इधर 3x होगा, 3x बराबर 14 प्लस एक्स, एक्स इधर क्या माइनस में, तो 3x माइनस 2x, सॉरी 1x ही है, x बराबर 14, क्या हो जाएगा 2x बराबर 14, तो x बराबर 14 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 7 जा, यानी x बराबर 7 आ गया। क्या है x बराबर 7 आया, कि हमारे पास वैल्यू क्या थी, a की थी, b की थी और c की थी। a की क्या थी, a के सामने, यानी 6 8 14 थी। चलो a की वैल्यू हमें क्लियर है, हमें निकालनी थी b और c की। b हमने क्या माना था, b के सामने वाली भुजा, यानी कि b बराबर था x प्लस 8 और c बराबर क्या था x प्लस 6, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 7 आई है। तो सबसे पहले b का देखो, 7 प्लस 8 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और वैसे ही c क्या हो गया 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। ये आ गई हमारी b की वैल्यू, ये आ गई c की वैल्यू। हमसे क्या पूछा था इसने हमसे ab और ac की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, ab कितना हो गया 6, सॉरी हाँ ab कितना हो गया 6 7 13 और ac 15 सेंटीमीटर। तो ये था आंसर कि एक वृत्त के बाहर की तरफ हमें एक चतुर्भुज दिया गया है और उस चतुर्भुज का हमें सिद्ध करना है कि भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करनी है। संपूरक कोण यानी ऐसे दो कोण जिनका मान दोनों को मिलाकर कितना हो 180 डिग्री हो, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। स्पर्शरेखा काटेगी तो हमेशा एक बात हमारे सामने आती है, कौन सी, कि प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या बोलती है कि लंब रहेगा। पहले कौन सा, देखिए ओटी लंब रहेगा अपना किस पर, पी के ऊपर। ये हमें बोर्ड में लिखना है तभी हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज आधा अधूरा लिखोगे तो आपको नंबर आधे अधूरे मिलेंगे। तो ओ यू है लंब किस पर, आर क्यू पर। फिर देखो ओ वी लंब है किस पर, एस आर पर, और ओ डब्ल्यू लंब है एस पी पर। तो ये तो थी लंब की कहानी। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि देखो एस ओ आर कौन सा है, एस ओ आर, यानी कि ये वाला कोण, ये कोण जो पूरा बनता है, और ओ क्यू पी, ओ क्यू और पी, ये जो ये कोण बनता है, इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, किसी दो त्रिभुजों को हम क्या करेंगे सर्वांग सिद्ध कर देंगे। जैसे ही सर्वांग सिद्ध होगा तो सीपीसीटी द्वारा नियम द्वारा सारे त्रिभुज क्या होंगे आपस में सर्वांग होंगे। ठीक है, अब जैसे ही सब त्रिभुजों को बनाकर क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। तो आपको पता है कि चतुर्भुज का
चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। बस हमें वही मेथड अपनाना है यहाँ। सबसे पहले देखो कोई भी त्रिभुज ले लेंगे हम, जैसे फर्स्ट वाला ये ले लिया हमने और सेकंड हम ये ले लेंगे। जैसे कि पहला त्रिभुज लिया हमने WOS, क्या लिया WOS, देखते रहना। व त्रिभुज लिया हमने SOV, क्या लिया त्रिभुज SOV। जो भुजा SO है ना, क्या है त्रिभुज WOS में SO बराबर होगी किसके SO के। क्यों होगी, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। WO है, क्या है WO बराबर होगी VO के, क्या होगी VO के। क्यों होगी, क्योंकि ये त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है। और लास्ट में बचता है कोण W बराबर होगा कोण V, क्या होगा एंगल W बराबर एंगल V। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का क्या करती है कोण आंतरित करती है। कौन से नियम से, प्रमेय 10.1 के नियम से। यहाँ तक समझ में आया। तो इसी प्रकार क्या हो गया, ये त्रिभुज WOS सर्वांगसम हो गया त्रिभुज SOV। कौन से रूल, RHS, जिसका मतलब क्या होता है राइट एंगल हिपोटेनस एंड साइड। जब ये RHS द्वारा सिद्ध हुआ है तो एक रूल कहता है CPCT द्वारा, क्या है CPCT द्वारा बाकी सारे त्रिभुज क्या होंगे, बाकी सारे त्रिभुज आपस में क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। यहां तक समझ में आया। अतः अब देखो जब इतना होने के बाद हमने यहां सिद्ध कर दिया कि सारे त्रिभुज आपस में क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। CPCT द्वारा सारे एंगल बराबर हो गए। अब इसमें एंगल कौन कौन से देखा कि एंगल 1, जैसे हमने मान ला ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, और वही एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के और 8 के। यानी एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये एंगल 8, ये सारे एंगल बराबर होंगे और सारों का योग कितना हो जाएगा बताओ तो। सारों का योग टोटल मिलकर 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पूरा एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज है ना आपके सामने, हमने छोटे त्रिभुजों को जोड़ कर क्या बना दिया, एक पूरा चतुर्भुज बना दिया है। और क्या है चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना है 360 डिग्री है। यहाँ तक समझ में आया। वेल एंड गुड। अब देखो जबकि सारे एंगल आपस में बराबर हैं तो हमें कोई 4 एंगल ऐसे चाहिए जो हमें आपस में बराबर करने हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एंगल सेकंड। क्या चाहिए, एंगल सेकंड चाहिए, ठीक है। अब एंगल सेकंड में देखो, सेकंड ईयर एंगल प्लस जो एंगल फर्स्ट है ना वो भी क्या है सेकंड के बराबर है। तो क्या मैं एंगल फर्स्ट को एंगल सेकंड लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट देखो एंगल चाहिए हमें, एंगल थर्ड चाहिए, एंगल थर्ड ये रहा, ठीक है। अगला क्या है एंगल 4, और एंगल 4 भी क्या है 3 के बराबर है। तो क्या मैं इस एंगल 4 को 3 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ एंगल 3। अब हमें क्या चाहिए देखो, अब हमें एंगल 6 चाहिए। क्या चाहिए, एंगल 6 चाहिए हमें। तो एंगल 6 हमारे पास ये आ गया। अब ध्यान से देखना एंगल 5 क्या, एंगल 5 की 6 के बराबर है। तो क्या एंगल में 5 को 6 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। अब हमें एंगल चाहिए 7। अब देखो एंगल 7 हमारे पास एक ये रहा प्लस एंगल 7, और देखो जो एंगल 8 है ना वो भी क्या है 7 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ 8 लिखूँ कोई दिक्कत होगी क्या, 7 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दो दो के पेड़ बन गए। क्या बन गए, दो दो के पेड़ बन गए। सारे एंगल दो दो है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 2 मैंने कॉमन ले लिया और बाकी सारे क्या हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 हो गया। कितना हो टोटल होता है हमारा भाई साहब 360 डिग्री। कितना है 360 डिग्री, ठीक है। अब 2 एकम 2 ये आ जाएगा 180। तो बचा क्या हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो एंगल सेकंड और थर्ड कौन सा मिलाते हैं, एंगल सेकंड और थर्ड बराबर मिलता है SOR। क्या बनाते हैं, एंगल SOR बनाते हैं। प्लस एंगल 6 और 7, एंगल 6 और 7 क्या बनाते हैं OQP, एंगल OQP बराबर कितना है 180 डिग्री। ध्यान से देख के बताओ क्या ये वही है जो हमें सिद्ध करना था, वही है ना, बिल्कुल जी हाँ ये वही है। थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा उठपटांग है, पर हाँ अगर आप एक बार समझ गए ना तो आपके लिए हार्ड नहीं होगा। रही इस ग्लव्स की बात, तो देखो कपड़ा ढूंढने में दिक्कत आती है, डस्टर मेरे पास है नहीं इसलिए मेरे को ग्लव्स मिला, मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। बहुत इजी भी है और हैंडी भी है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो क्या करना, आपको सब्सक्राइब कर देना वीडियो को अभी का अभी। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, थैंक यू सो मच।